हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिक्शनरी टॉपिक पर ही आगे का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिकल में हम लोग डिक्शनरी के मेथड्स और सम बिल्ट इन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। वही चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे आज। तो कुछ मेथड्स एंड फंक्शंस हैं हमारे डिक्शनरी में जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कमेंट यहाँ दे देता हूँ। मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है हमारे पाइथन लाइब्रेरी में, है ना। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग एक डिक्शनरी को कहीं से हम लोग कॉपी करते हैं। सपोज दैट इस फाइल पे हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। इसी को हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पर D1। ठीक है, और सबसे पहला फंक्शन जो हम यूज करने जा रहे हैं दैट इज द लेंथ फंक्शन। लेंथ के लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं लेन, LEN। याद रखिएगा, लेन फंक्शन, LEN। यूज ऑफ दिस फंक्शन, सपोज दैट आई वांट टू सी द लेंथ ऑफ दिस डिक्शनरी D1, then I will type print inside the bracket, give the length function and length function with the braces, and inside that type the D1 is the dictionary। अब ये लेंथ फंक्शन इस D1 डिक्शनरी के लेंथ को काउंट करेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। द रिजल्ट इज 3। क्यों है 3? क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने आइटम्स हैं? 3 हैं। राम, एक पेयर ये हुआ राम 95, दूसरा हुआ श्याम 87 और तीसरा हुआ मोहन 90। की और उसके वैल्यू मिलकर एक आइटम बनता है डिक्शनरी में, है ना। तो टोटल आइटम इसमें कितने हैं? 3। दैट इज डिस्प्लेड इन द कंसोल। कम टू द कंसोल एंड सी। नेक्स्ट आइटम या नेक्स्ट मेथड्स है डिक्ट, DICT। डिक्ट मीन्स डिक्शनरी, है ना। कभी कभी होता है कि हमारे पास पहले से ही एक वी आर हैविंग अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर, नॉट इन अ डिक्शनरी फॉर्म, सिंपली इट इज इन द लिस्ट फॉर्म, एंड दैट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ डिक्शनरी बाय यूजिंग द डिक्ट मेथड। चलो इसको देखते हैं किस तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लिस्ट है, उसके अंदर पेयर बना हुआ है ब्रैकेट में। सपोज दैट हमने लिखा है A, ठीक है, और देखो कोमा है, यहाँ पर कॉलन नहीं है, और यहाँ पर हमने 90 लिखा है। फिर और एक पेयर है इसी तरह का B, कोमा, ब्रैकेट में रहेगा सारा चीज। B, 80। ठीक है, अब कैन इट बी यूज्ड एज अ डिक्शनरी? यस, बाय यूजिंग द डिक्ट मेथड। पहले हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट P1। लेट्स सी व्हाट इट्स गोइंग टू प्रिंट। देखो यहाँ पर एज अ लिस्ट ये हमें यहाँ पर नजर आया। अब हम डिक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है वो देखिए। डिक्ट मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं? सिंपली हम लोग क्या करेंगे,
प्रिंट करेंगे डिक्ट को, प्रिंट, उसके अंदर हम डिक्ट लिख रहे हैं, डिक्ट मेथड इज रिटन है, और उसके अंदर डिक्ट मेथड के अंदर हम लोग क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं, P1। नाउ सी द रिजल्ट, देखो यहाँ पे अब ये डिक्शनरी के फॉर्म में आया, पहले लिस्ट के फॉर्म में था, यू कैन सी इन द कंसोल विंडो, पहले ये लिस्ट के फॉर्म में था ये वाला पार्ट, जब हमने डिक्ट मेथड को यूज किया तब ये हमें डिक्शनरी के फॉर्म में नजर आ रहा है। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ डिक्ट मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट है कीज मेथड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कीज? इट विल डिस्प्ले द कीज ऑफ डिक्शनरी। जैसे अभी हमने लिखा है D1 में जो हमारे आइटम्स हैं उसमें हमको सिर्फ कीज को शो करना है, देन आई विल यूज प्रिंट, ठीक है, और D1 इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी डॉट कीज। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखोगे, ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में, कीज and bracket, and now see the result. Now you can see here it's showing only the keys Ram, Sham and Mohan, and it's not displaying the values. हम चाहे तो सेपरेटली वैल्यूज को भी हम लोग शो कर सकते हैं। लेट्स सी वैल्यूज, इसके लिए हम लोग प्रिंट कमांड को यूज करते हैं, फिर से प्रिंट D1 डॉट, इस पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म को, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करते हैं इसको, देखो वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, देन इट डिस्प्लेइंग ओनली द वैल्यूज, इट नॉट डिस्प्लेइंग द कीज। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, next method is the items. It returns a list of tuples. ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ टपल्स। जैसे अब हम लिखते हैं प्रिंट D1 डॉट आइटम्स। देखो जब ये मेथड लिखेंगे तो ये ब्रैकेट जरूर रहना चाहिए। देखो अब क्या क्या आइटम्स हैं हमारे उस पार्टिकुलर क्या बोलते हैं लिस्ट में, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ तक में। इट इज नॉट डिस्प्लेड इन द डिक्शनरी फॉर्म बट इट्स सिंपली शोइंग द नंबर ऑफ आइटम्स, displaying the items with their keys and the values, and they are separated by the comma here. It means it is not a dictionary. Now next हमारा method है, that is the get. Get method is there, okay, and get method का क्या यूज है यहाँ पर it returns the values corresponding to the key passed as arguments. जो भी arguments की का हम पास करेंगे उसी को वैल्यू को ये डिस्प्ले करेगा। इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन डिक्शनरी इट विल रिटर्न नन। हम दोनों ही चीज देखते हैं, ठीक है। पहले हम प्रिंट लिखते हैं, ठीक है, फिर हम लिखते हैं गेट, ठीक है। गेट में हम लिखते हैं D1 और उसी तरीके से हम एक्सेस करेंगे जिस तरीके से हम लोग कीज को यूज करते थे आइटम्स के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। D1 के अंदर हमने क्या दिया है, देखो ध्यान से, स्क्वायर ब्रैकेट। अब सपोज दैट हम यहाँ पे लिखते हैं राम, ठीक है, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, लेट्स सी।
something error is there. D1 dot get no. एंड इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं राम, ठीक है। क्या यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 95। ये दिस इज द एक्चुअल सिंटेक्स, है ना, वो सिंटेक्स नहीं है, ये एक्चुअल सिंटेक्स है। d1 डॉट गेट राम, देन यू विल गेट द इट्स वैल्यू। नाउ सपोज दैट हम दूसरा आर्गुमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, राम के बाद क्या था, श्याम। श्याम का क्या वैल्यू है 87, देन 87 शुड बी डिस्प्लेड। देखो यहाँ पर 87 आ रहा है ना। अब सपोज दैट हम कुछ ऐसा की देते हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है D1 में, सपोज दैट A दे दिए, ठीक है, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, देखो रिजल्ट इज नन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपडेट पे। अपडेट का क्या यूज है, अपडेट इज जस्ट इक्वल टू एक्सटेंड मेथड इन द लिस्ट, है ना। अब जैसे यहाँ पे हमने, हमारे पास दो ये हैं, दो डिक्शनरी है, एक ये D1 और दूसरा है और एक दूसरा हम डिक्शनरी यहीं पे बनाते हैं, इसी को डिक्शनरी बना देते हैं, ठीक है। सपोज दैट हम प्रिंट कमांड जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इस जगह पर अगर हम D2 लिख दें, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। अब एंटर करके हम यहाँ पर प्रिंट D2 करते हैं, प्रिंट D2। देखो हमने किया क्या, यहाँ पर हमने डायरेक्ट डिक्ट मेथड को प्रिंट किया था, है ना, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्ट मेथड को यूज करके जो भी वैल्यू आ रहा है वो हम D2 में स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद प्रिंट D2 कर रहे हैं। देखो, ठीक है, प्रिंट D2 करने से हमारे पास एक नया जो यहाँ पर डिक्शनरी बना है वो नज़र आ रहा है। वो हमने इसलिए ऐसा किया है ताकि हम लोग यहाँ पर अभी अपडेट कमांड को यूज़ कर सकें। D1 D2 को अपडेट करते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या होता था कि लास्ट जो भी एलिमेंट्स होते थे लिस्ट में, फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है उसके आगे सेकंड लिस्ट का सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाते थे, ऐड नहीं होते थे, उसके साथ अटैच हो जाते थे, है ना। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पर करेंगे। सपोज दैट D1 है, D1 डॉट अपडेट हम करते हैं और ब्रैकेट में हम दे देते हैं D2, ठीक है, और हम इसको प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट किसको करेंगे, D1 को करेंगे, जिसके साथ हमने अपडेट किया है, जिसको मैंने अपडेट किया है। अगर हम D2 डॉट अपडेट D1 करते हैं तो हम D2 को प्रिंट करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, प्रिंट D1। नाउ सी द रिजल्ट, यहाँ देखो रिजल्ट आया, दिस वन क्या दिखा रहा है, राम 95, श्याम 87, मोहन 90, और उसके बाद क्या अटैच हो जा रहा है, A 90 और B 80, करेक्ट। अब इसी चीज को हम उल्टा कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम D2 लिख दे रहे हैं और यहाँ पर D1 और प्रिंट कर रहे हैं आप D2। नाउ सी द रिजल्ट। अब देखो पहले D2 का जो आइटम है वो डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद D1 वाले आइटम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। अब आते हैं
और एक मेथड है दैट इज द क्लियर मेथड। ये क्या करता है, इट डिलीट्स द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी। सपोज दैट in fact it deletes all the items of the dictionary. Suppose that हम D2 के आइटम्स को हमको डिलीट करना है। D2 में क्या है, A90 B80। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो D2 डॉट क्लियर, it will remove all the items present in the D2। अब हम प्रिंट करते हैं D2 को, देखो empty लिस्ट शो करेगा अब हमें, empty डिक्शनरी D2। अब इसको रन करते हैं, देखो लास्ट में क्या शो कर रहा है, empty डिक्शनरी। फिर नेक्स्ट आते हैं, डेल कमांड को यूज करना है। एक क्लियर है, एक डेल है, इन दोनों में कभी कभी अंतर पूछा जा सकता है। तो डेल कमांड का क्या यूज होता है, इट इज यूज टू डिलीट द आइटम्स विद द गिवन कीज, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट, अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डेल कमेंट में। अब इसको यूज करते हैं, इसको यूज कैसे करेंगे देखो ये ध्यान से, और हम इसको यूज करेंगे D1 के साथ। डेल कमांड हमने लिखा, साथ में ब्रैकेट दिए। अब ब्रैकेट के अंदर D1 डिक्शनरी को लिखना है, साथ में पार्टिकुलर किसी की को लिखना है। जैसे राम श्याम मोहन है, सपोज दैट हम श्याम लिखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से वहाँ लिखा हुआ है D1 में, ठीक है। लिख दिए, एंटर प्रेस करते के साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, या नेक्स्ट लाइन पर हम लोग आए। अब हम प्रिंट D1 करते हैं, प्रिंट D1, नॉट सी द रिजल्ट। देखो यहाँ पर राम है, राम 95, श्याम जो पहले था श्याम 87 वो रिमूव हो चुका है, और मोहन 90, ठीक है। तो एक्सेस करने का यही तरीका है, मतलब एक्सेस करके उसको डिलीट करना है। जैसे हम लोग डिक्शनरी में ही हम लोग एक्सेस करते थे पार्टिकुलर आइटम्स को, उसी तरह से यहाँ पे इसको डिलीट भी करते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट कि अभी कुछ समय पहले हमने D2 को क्लियर किए थे, मतलब कि उसके सारे आइटम्स को रिमूव किए थे, लेकिन फिर भी मेरा डिक्शनरी यहाँ पर है, D2 डिक्शनरी इज स्टिल देयर एज अ व्हाट, एज अ एम्प्टी डिक्शनरी। देखो यहाँ शो हो रहा है ना एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये परमानेंटली डिलीट हो जाए, D2 डिक्शनरी रहे ही नहीं। तब हम क्या लिखेंगे, डेल ब्रैकेट में D2। इट विल, अगर हम कोई भी डिक्शनरी का नाम देते हैं लेकिन साथ में हम कोई भी की को नहीं मेंशन कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे श्याम मेंशन किया था, देन इट रिमूव द आइटम श्याम, पूरे मतलब कि आइटम्स को ही रिमूव किया था, न कि किसी पार्टिकुलर की को या किसी वैल्यू को, पूरे उस आइटम को ही रिमूव किया था। श्याम 87 टोटली रिमूव्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये नहीं देते, ब्लैंक छोड़ देते और सिंपली डेल कमांड को यूज करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, द होल डिक्शनरी विल बी रिमूव्ड, डिलीटेड। ये कैसे मालूम चलेगा, अब हम प्रिंट करते हैं D2 को, क्या डिस्प्ले होगा कुछ भी कि मैसेज आएगा, लेट्स सी। देखो क्या दे रहा है, नेम D2 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि अब यहाँ पर D2 डिक्शनरी है ही नहीं। समझ में आया? तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। मेथड्स एंड बिल्डिंग फंक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है और अच्छा लगा है वीडियो तो कृपया करके इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, है ना, मुझसे जुड़ने के लिए, ठीक है। and I am always available and all of you know the contact
How can you contact me? This is the number. So all of you, till then, take care. Goodbye.